जी हाँ मेरे विद्यार्थियों हमने पिछले पार्ट में आपके 13वें क्वेश्चन तक कर लिया था आपका प्रश्नावली 2.1 का। ठीक है, हमारे पास 14वां क्वेश्चन बच गया था। उस 14वें क्वेश्चन को हम इस पार्ट में हल कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि इन्हीं ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को संतुष्ट करेगा। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास टेन इनवर्स, ये लिखा हुआ है रूट की माइनस सेक इनवर्स क्या लिखा हुआ है -2। ठीक है, अब देखिए ये टेन इनवर्स में है ना मान, तो इसमें हम रूट से देखेंगे टेन में किसका मान है। ये सेक इनवर्स में मान है ना, तो हम देखेंगे माइनस को हटा देंगे। अभी दो किस में मान है, सेक में। ठीक है, तो उसी को मान हम रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेन इनवर्स लिखा हुआ है। अब देखिए रूट थ्री टेन में किसका मान है आपका, ये टेन में, ये रूट थ्री मान है आपके पास। ठीक है, टेन में किसका मान है आपके पास, पाई बाई थ्री का। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देते हैं, टेन पाई बाई थ्री का मान है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, निगेटिव में हमको दिक्कत होती है, पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी में भी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम सेक इनवर्स। देखिए यहाँ पे निगेटिव है ना, तो निगेटिव अभी छोड़ देते हैं। दो देखिए किसमें, सेक में मान देखिए दो किसमें होता है, ये हमारे पास सेक है। सेक में दो मान किसमें होता है, देखिए पाई बाई थ्री में होता है, तो सेक पाई बाई थ्री। ठीक है, ये मान आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पूरे दिमाग में फिट रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने लिख दिया है आपकी सरलता के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये दो किसमें मान होता है, सेक, सेक किसमें होता है आपके पास, सेक पाई बाई थ्री में होता है। ठीक, सेक पाई बाई थ्री। ठीक, और यहाँ पे निगेटिव लगा है, अगर इधर के किसी पार्ट में निगेटिव लगा तो उसमें हम क्या कर देते हैं, पाई में से हमेशा घटाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है सेक, कभी भी बात आएगी तो सेक में पाई में से क्या कर देंगे, उसको अगर निगेटिव लगा तो पाई में से घटा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टेन से टेन कट जाएगा आपका, सेक से सेक कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर पाई बाई थ्री बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई थ्री बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस जो आएगा आंसर हो जाएगा हमारे पास पाई बाई थ्री माइनस, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तीन और एक का एक, और एक का तीन हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई। जैसे भिन्न का घटाना सॉल्व करते हैं, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, ये पाई बाई थ्री, और ये थ्री पाई में पाई ये कितना हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री। ठीक है, एलसीएम फिर से थ्री लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक हो जाएगा टू पाई। देखिए पाई में से टू पाई घटेगा नहीं, तो टू पाई में से पाई घटाएंगे तो पाई, और बड़ी संख्या पहले माइनस तो माइनस, अब बटे क्या लगा देंगे, तीन। तो हमारे पास यही अंतर है, माइनस पाई बाई थ्री। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अब हम इसको प्रश्नावली आपका 2.2 सॉल्व करने से पहले कुछ सूत्र देखेंगे। ठीक है, इन सूत्रों का क्या होगा, हमारे इस प्रश्नावली में यूज होगा। ठीक है, हम कुछ सूत्र लिखे देते हैं, कुछ सूत्र जहां पे जिसकी जरूरत होगी हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो पहला सूत्र वो हमारे पास क्या लिख देते हैं, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है वो होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेन इनवर्स क्या होता है, कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा सूत्र है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास क्या होता है, टेन इनवर्स क्या होता है, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये सूत्र हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा सूत्र हमारे पास क्या है, टू टेन इनवर्स। देखिए टू टेन इनवर्स का तीन सूत्र होते हैं, कितने होते हैं, तीन सूत्र होते हैं। तीनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे जिसकी जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। देखिए टू टेन इनवर्स का एक्स का सूत्र होता है, क्या होता है आपके पास, टू टेन इनवर्स का टेन इनवर्स जो होता है अपन टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर साइन में देखा जाए तो साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन यहाँ पे माइनस क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी का सूत्र अगर कॉस में देखा जाए आपका, कॉस इनवर्स तो क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे सूत्र क्या करना है आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, तो इन सारे सूत्रों को जहां पे जरूरत होगी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों अब हम प्रश्नावली दो के उदाहरण नंबर 3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, हमको इसको सॉल्व कर देना, जहां पर x का मान किसके किसके बीच है आपका, माइनस वन अपान रूट टू से वन अपान रूट टू के बीच में है, तथा जिसमें माइनस वन अपान रूट टू और वन अपान रूट टू भी आपके पास शामिल है। ठीक है, तो इसका हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ये बताया हुआ कि x का मान इसके इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास इधर दिया हुआ है इसको साइन इनवर्स एक्स को हम कुछ मानेंगे, मान लीजिए y के बराबर मान लेंगे। ठीक है, फिर हम y का मान निकालेंगे और x का मान निकालेंगे, और x का मान हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानते हैं साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं, थीटा या y कुछ भी मान सकते हैं, तो हम y के बराबर मान लेते हैं। माना
इस पूरे को साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, हम बाई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्स जब साइन इनवर्स बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा और साइन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन बाई, क्योंकि साइन उधर गया, इधर एक्स बचा हमारे पास, ये इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन के साथ जुड़ जाएगा और उसका इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास, साइन बाई आ गया। ठीक है, तो अब हमको लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे और हम क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे उसको राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये बराबर के उस पार क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड, RHS, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं LHS और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आपका RHS। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देते हैं, ये x बराबर हमें क्या निकाला, साइन बाई, तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, ये पूरा आपके पास साइन बाई रख देंगे। ठीक है, ये अंडर रूट है आपके पास 1 माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, x बराबर साइन बाई आया है, तो देखिए स्क्वायर भी लगा तो हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर बाई लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज आ गया, तो ये हम लिख देते हैं साइन इनवर्स, ये लिखा हुआ है 2 साइन बाई। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई का मान क्या होता है। ठीक है, हमने देखिए एक क्वेश्चन पढ़ा था, हमने एक सूत्र पढ़ा था आपके कक्षा 10 में पढ़ा था, ये बहुत बार हमने यूज किया है। हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है ना, कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा था। ठीक है, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने पढ़ा था ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर साइन को बराबर के उस पर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या मान आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ना हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स बाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा हमने ले लिया, यहाँ पे बाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई। ठीक है, इस सूत्र से हमने इसको क्या कर दिया, निकाला है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये अंडर रूट इस स्क्वायर को क्या कर देगा, काट देगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये बचेगा 2 साइन बाई और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल कॉस बाई बचेगा, क्योंकि स्क्वायर ही अंडर रूट को क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, अब देखिए 2 साइन बाई कॉस बाई का सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने सूत्र पढ़ा था साइन 2a बराबर क्या होता था, 2 साइन a कॉस a। ठीक है, देखिए एक की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स बाई जेड ए बी सी डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चर है आपका। ठीक है, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स बाई जेड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बाई कॉस बाई, ए की जगह यहाँ पे क्या है, बाई है, तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए का साइन 2a, तो यहाँ पे साइन 2 क्या हो जाएगा, बाई की जगह बाई है तो बाई हो जाएगा। तो ये लिखा रहने देते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखा रहने देते हैं साइन इनवर्स, और ये देखिए 2 साइन ए कॉस ए का क्या होता है, सूत्र आपके पास साइन 2a और a की जगह क्या है, यहाँ पे बाई है। ठीक है, देखिए ये इनवर्स है, ये साइन में है, तो ये अकेले, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बाई बचेगा। ठीक है, ये 2, और देखिए बाई का मान क्या है हमारे पास, अगर यहाँ से बाई का मान देखें तो क्या हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो बाई की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, इस बाई की जगह हम लिख देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। और ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप और देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल 3 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, विद्यार्थियों अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 3 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ज्यादातर वही है, बस उसमें साइन इनवर्स था, यहाँ पे क्या है आपका आ गया, कॉस इनवर्स आ गया। ठीक है, उसमें हम साइन इनवर्स एक्स को बाई माना था, इसमें हम कॉस इनवर्स एक्स को बाई मान लेंगे। ठीक है, आपका इसमें एक्स इसमें किसके बीच में दिया हुआ है, -1/√2 से 1 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले इसको हम कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। ठीक है, तो मानना कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, बाई। ठीक है, अब देखिए ये इनवर्स उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बाई, तो इधर क्या बचेगा आपका एक्स बचेगा। ठीक है, तो कॉस बाई अपॉन एक्स, या इसको हम एक्स पहले लिखे रहने देते हैं, उधर जाएगा तो ये कॉस बाई कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हमारे पास ये x लिखा हुआ तो हम x लिख देंगे, और ये cos इनवर्स उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, cos बाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और हम राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर।
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये पूरा है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या, हमारे पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। x बराबर हम क्या, यहाँ जहाँ x है वहां क्या कर रख देंगे, x का मान, ये cos बाई हमारे पास आया है ना, तो x का मान हम रख देंगे cos बाई, ठीक है। तो हम लिख देते हैं साइन इनवर्स ये 2x की जगह हम क्या लिख देंगे, cos बाई, क्या लिख देते हैं, cos बाई, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह लिख देंगे cos, देखिए स्क्वायर लगा तो cos स्क्वायर बाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, लगा हुआ है, तो हम उसको भी लगा देंगे। और ये हमारे पास कोष्टक लगा हुआ तो कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए सेम सेम वही सूत्र जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या होती थी आपके पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती थी। अगर हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा हो, बाई हो, एक्स हो, ए बी सी डी, एक्स बाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, बाई है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई, ठीक है। हम लिख देते हैं इसी चीज को, साइन इनवर्स 2 कॉस बाई, ये देखिए क्या होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे बाई है तो बाई, ठीक है। बाकी कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये अंडर रूट के ये स्क्वायर काट देगा आपके पास, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 कॉस बाई, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास साइन बाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, साइन इनवर्स 2, देखिए ये गुणा में हो, गुणा में हो, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 लिखे तब भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 लिखे तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए देखिए, तो यहाँ साइन बाई को हम पहले लिख दें, कॉस बाई को बाद में लिख दें, क्योंकि हमारे पास सूत्र बनाना है, ठीक है। तो 2 साइन बाई हमने पहले लिख दिया, और ये कॉस बाई को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। हमने सूत्र पिछले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने सूत्र, साइन 2a बराबर क्या होता था, 2 साइन a और cos a, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह क्या है आपके पास, बाई है, 2 साइन बाई cos बाई, तो ये साइन 2a सूत्र होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 बाई सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 2 बाई, तो इस साइन इनवर्स लिखा रहने दीजिए, और ये क्या सूत्र हो जाएगा आपके पास, साइन 2 बाई, ठीक है। ये साइन से ये साइन कट जाएगा आपके पास, क्योंकि इनवर्स में है, ये बिना इनवर्स के कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 बाई बचेगा, ठीक है। 2 और बाई का मान हमारे पास है कुछ, ये बाई का मान हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, और यही हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, और ये हमारे पास आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों हम चलते हैं आपके पास जो एग्जांपल नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स cos x अपान 1 माइनस sin x को क्या करना है, सरलता पूर्वक व्यक्त करना है। यहाँ पर x का मान किसके किसके बीच है आपके पास, -3/2 से आपके पास π/2 के बीच में है, ठीक। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, हमारे पास क्वेश्चन लिखा क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x, ठीक है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए cos x लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास देखिए सूत्र होता है आपके पास, सूत्र हमने देखा था, देखिए cos 2a का सूत्र होता है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इस सूत्र का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास टेन इनवर्स, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, टेन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये देखिए cos x लिखा हुआ है, देखिए cos 2a का सूत्र होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब 2a था तो यहाँ पे क्या हुआ a, मतलब 2a का आधा आया ना, यहाँ पे आधा आया, यहाँ पे क्या किया, आधा आया, ठीक है। जब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका cos x का, क्या निकालेंगे, cos x का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा सूत्र cos स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a आया सूत्र में, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका आधा दैट इज x/2, और ये माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे इसका आधा आया था तो यहाँ पे इसका आधा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2। तो इस प्रकार ये सूत्र हमारे पास आया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला सूत्र यूज कर देंगे, क्या सूत्र यूज कर देंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस आपके पास साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऊपर सूत्र आ गया। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 1 लिखा हुआ है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता था, 1 होता था, ठीक है। हमारे पास हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, ये सूत्र, ठीक है। इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये पूरा 1 होता है, तो हम ये 1 की जगह क्या लिख देते हैं, ये पूरा लिख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
थीटा की जगह हमने यहाँ पे एक्स है, तो सॉरी हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। हमने कॉस पहले साइन बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर कॉस साइन है ना, तो इसलिए हमने पहले कॉस साइन लिखा, उससे आगे पीछे लिखेंगे कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस सूत्र में, ठीक है। और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है माइनस, और देखिए ये साइन एक्स लिखा हुआ है हमारे पास। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था साइन 2a का, क्या सूत्र पढ़ा था, साइन 2a का सूत्र क्या होता था, 2 साइन a और कॉस ए, ठीक है, ये सूत्र होता है हमारे पास साइन 2a का। अब देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे अगर साइन एक्स का, इसका सूत्र निकालेंगे साइन एक्स का। देखिए यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे इसका आधा a और a बचा, अगर यहाँ पे x है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सूत्र 2 साइन a की जगह कितना हो जाएगा, x/2 और cos x/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2a था तो इसका आधा a और इसका आधा a, यहाँ पे x है तो इसका आधा x/2 और इसका आधा x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस सूत्र की जगह सीधे इसका लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2 साइन x/2 और cos x/2, ठीक है। ये cos लिखा हुआ है आपके पास x/2, ठीक है। इस चीज को आपको कर क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं ये हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स, देखिए cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, एक सूत्र हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसी सूत्र का हम यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास cos x/2 और ये हो जाएगा माइनस साइन x/2, और एक बार पॉजिटिव लिख देंगे cos x/2 प्लस हो जाएगा आपके पास साइन x/2, तो हमने इस सूत्र का यूज कर दिया, ठीक है। नीचे हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है सूत्र आपके पास, हमने एक सूत्र पढ़ा था ना, क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसी की जगह हम इस सूत्र का यूज हम इसकी जगह करेंगे, ठीक है। a की जगह हमारे पास cos स्क्वायर एक्स है और बी की जगह हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। ये ए की जगह cos एक्स, बी की जगह साइन एक्स, हम यूज कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी मतलब cos एक्स माइनस साइन एक्स का आपका होल स्क्वायर, इस बार हम इसका यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए cos x/2, सॉरी यहाँ पे ये x/2 था, ठीक है, तो ये x/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र आ जाएगा, वो भी आ जाएगा x/2। देखिए ये cos, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos x/2 माइनस sin x/2, और ये लिखा हुआ है cos x/2 माइनस sin x/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा मतलब 2 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो ये पूरा कट जाएगा आपके, इससे 1 बार कट जाएगा, तो हमारे पास केवल 1 बार बचेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे tan इनवर्स, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos x/2 प्लस sin x/2 ऊपर बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ हमारे पास, cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमको इस पूरे को क्या बनाना है, 10 बनाना है, उधर 10 इनवर्स है तो हम इसको पूरे को 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से अपने से ध्यान में रखना पड़ेगा कि cos x/2 का हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे सभी में, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, ठीक है। क्योंकि ये cos से cos ये कट जाएगा, ये साइन बटे cos आपका 10 बन जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको पूरे का 10 बनाना है, ऐसा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आएगा कैसे, आपको प्रैक्टिस करने से आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए, हम इधर का मिटा देते हैं सूत्र को, ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए cos x/2 को हम इसमें भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, cos x/2 का भाग देने पर, भाग दे दीजिए, ये 10 इनवर्स लिखा रहने दीजिए, सीधे सीधे 10 इनवर्स। देखिए cos x/2 का इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा आपके पास, लिख देते हैं एक बार ताकि कंफ्यूजिंग ना हो आपको। cos x/2 ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, sin x/2, ये पूरा इसमें भी cos x/2 का भाग देंगे हम, ये माइनस इसमें क्या लिखा हुआ हमारे पास, sin x/2, और ये इसमें भी cos x/2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 10 इनवर्स, ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 प्लस ये साइन बटे cos क्या होता है आपके पास, 10 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होता है आपके पास क्या हो जाएगा 10x/2, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा आपके पास 1 माइनस ये पूरा होता है आपके पास 10x/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आपके पास 10 इनवर्स 1 प्लस 10x/2 बटे 1 माइनस 10x/2, ठीक है। अब देखिए इस ये 10 इनवर्स है, हमको इसके सूत्र में देखना है कि ये किसका सूत्र हो सकता है, ठीक है। देखिए ये 1 किसका मान है 10 में, पाई बाई 4 का, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है,
ठीक है। और ये ऐसे हमको बनाना है कि ये पूरा 10 बन जाए। ठीक, तो 1 की जगह हम 10 पाई बाई 4 रख देंगे। क्या रख देंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे पास 10 इनवर्स, ये 1 की जगह हम लिख देंगे 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, हमको 10 में लिखना है। ठीक है, और ये 10x बाई 2 लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और ये 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 बाई 4 इंटू 10x बाई 2। ये हमने क्यों लिखा, देखिए 10 बाई 4 का मान 1 होता है और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको सूत्र बनाने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। हमने ये सूत्र यहाँ पे बना दिया, 10a ए की जगह आपके पास पाई बाई 4 है, बी की जगह आपके पास x बाई 2 है। ठीक है, और ये 1 माइनस 10a ए की जगह पाई बाई 4 है, बी की जगह 10 x बाई 2 है। हमने इसे 10 पाई बाई 4 का इसमें गुणा किया, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज आएगी। लेकिन सूत्र बनाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 की जगह 10 पाई बाई 4 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह 1 ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि सूत्र क्या होता है आपके पास 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b का सूत्र होता है 10a माइनस b का होता है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास, ये 10 इनवर्स लिखा रहने दीजिए, और ये हमारे पास सूत्र होता है 10a माइनस बी, और a की जगह आपके पास पाई बाई 4 है और b की जगह आपके पास क्या है, x बाई 2। ठीक है, अब देखिए 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हमारे पास पाई बाई 4 और ये हमारे पास बचा x बाई 2। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा सूत्र का ज्यादा यूज है, तो एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी यहाँ पे माइनस नहीं हो गया, 10a प्लस बी सूत्र होता है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।